नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग प्रथम पाठ पढ़ेंगे जो कि है अगर न होता। ये एक कविता है जो लिखा है बाल स्वरूप राही ने। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर पाठ करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होता फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो देखा विद्यार्थियों, हमने इसका सस्वर पाठ किया। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। दिशा, दिशा का अर्थ होता है दिक। निर्मल अर्थात साफ, स्वच्छ। जग, जग का तात्पर्य यहाँ पे संसार से है। पर्वत अर्थात पहाड़। हरियाली जो कि हरा भरा होता है। मुस्काता अर्थात हंसना। नभ आकाश के लिए आया है। रच पाता बनाता। प्रश्न अर्थात सवाल। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं। पहला प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दो। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, हमें रात में दिशा कौन दिखाता है। आप सभी जानते हैं हमें रात में दिशा कौन दिखाता है। हमें रात में चांद दिशा दिखाता है। दूसरा प्रश्न है, सूरज क्या करता है। आपको पता है सूरज क्या करता है। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। अर्थात सूरज दिन को सोने की तरह चमकाता है। तीसरा प्रश्न है, नदियाँ क्या काम करती है। आप बताइए नदियाँ क्या काम करती हैं। नदियाँ जग की प्यास बुझाती है। बिल्कुल सही। संसार में हरियाली कौन फैलाता है। हम लोग हमारे आस पड़ोस में चारों तरफ जब देखते हैं वातावरण के तरफ, तो क्या दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे। अर्थात अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। तो पेड़ जो है संसार में हरियाली फैलाता है। आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है। आपने देखा होगा संध्या काल सायंकाल में, बरसात के मौसम में हमें एक सतरंगी लकीर दिखाई देती है आकाश में, जो बादल के कारण होता है। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। इस कविता के कवि का नाम क्या है। मैंने सर्वप्रथम ही बताया था, इस कविता के कवि का नाम है श्रीमान बाल स्वरूप राही। श्रीमान बाल स्वरूप राही। अब आते हैं हम कुछ और प्रश्नों के ऊपर। जैसे शब्द के आगे अ जोड़कर विलोम शब्द बनाओ। आप सभी को पता है विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द। जैसे कर्म के आगे अगर हम अ जोड़ दें तो कर्म जो है ये अकर्म हो जाता है। उसी तरह प्रश्नों में पूछा गया है स्वच्छ। स्वच्छ के आगे अ जोड़ने से क्या होता है। स्वच्छ के आगे अगर हम अ जोड़ते हैं तो स्वच्छ जो शब्द है वो अस्वच्छ बन जाता है, जो कि स्वच्छ का उल्टा होता है। इसी तरीके से अगर हम कार्य को देखें और उसके आगे अ को जोड़ दें तो कार्य जो है अकार्य बन जाता है। इसी प्रकार स्पष्ट के आगे अ जोड़ने से अस्पष्ट बन जाता है। सामान्य के आगे अ जोड़ने से असामान्य हो जाता है। इस प्रकार हम लोग विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार
वाक्य बनाओ नभ, फूल, प्रश्न, दिशा, रात इन शब्दों से। तो आप सभी ये जो वाक्य बनाओ प्रश्न दिया गया है, नभ, फूल, प्रश्न, दिशा और रात, कृपया इनसे एक एक वाक्य बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद फिर प्रश्न में दिया गया है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अलग अलग शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं। जैसे अगर हम कहें पर्वत, तो पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं और गिरी भी कहते हैं। ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार चंद्रमा को चांद, राकेश, शशि, शशांक और मयंक भी कहते हैं। ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। सूरज, सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर, आदित्य भी कहते हैं। इसी प्रकार पेड़ को वृक्ष, विटप, तरु, पादप, पर्णी और शाल भी कहते हैं। फूलों को कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प और बहुप भी कहा जाता है। ये फूलों के पर्यायवाची शब्द है। आशा करते हैं यह पाठ आपको समझ में आई होंगी।